नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। इसके पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। आज के वीडियो में आगे हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे बनता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर दोस्तों ऋषभदेव थे, और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो जो संस्थापक थे जैन धर्म के, जो प्रथम संस्थापक थे या प्रथम तीर्थंकर थे, उन्हीं को ऋषभदेव कहते हैं। ठीक है। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना, बस मेन याद रखना है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। और इन्होंने जो शिक्षा दी थी, शिक्षा में उन्होंने शामिल किया था कि हिंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, संपत्ति का अधिक मात्रा में अर्जन नहीं करना चाहिए, संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। तो ये इन्होंने जैन धर्म में बताया था। ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। जैन धर्म के कौन से नंबर के जो महावीर स्वामी तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और इनका कोई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब इनका जन्म हुआ था? तो 540 ईस्वी में इनका बीसी में जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये वैशाली में पड़ जाता है। ठीक है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञातक कुल के सरदार थे, और माता का नाम इनका त्रिशला था, और जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला था। और पिताजी का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। और लिच्छवी राजा के बहन थी ये, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनकी माता जी जो है। ठीक। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और उनकी जो पुत्री का नाम था वो अनुज्या था। ठीक है। तो माता का क्या नाम था? त्रिशला। और बेटी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और बहन सॉरी बेटी का क्या नाम था? तो अनुज्या था। अनुज्या प्रियदर्शनी था। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को धारण कर लिया था। अब ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पहले इनके बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनके जो बड़े भाई थे तो उनका नाम था दोस्तों नंदीवर्धन। ठीक है। 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या करी थी। कठिन तपस्या के बाद भी इन्होंने रिजुपालिका नदी के तट पर जाकर एक साल का वृक्ष था। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन सा वृक्ष था? तो साल का वृक्ष था। उसके नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको नदी सॉरी नदी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी है? रिजुपालिका नदी। और कितने साल तक इन्होंने तपस्या करी थी? तो इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करी थी। 12 वर्ष की तपस्या के कठिन तपस्या करने के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है रिजुपालिका नदी के। ठीक है। रिजुपालिका नदी के तट पर होता है। वृक्ष कौन सा होता है? तो सालवा वृक्ष रहता है दोस्तों। ठीक है। और इस समय महावीर जिन विजेता अर्हत पूज्य और निग्रंथ बदनहीन कहलाए। यानी इस कहने का मतलब है, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको जिन कहा जाने लगा। ठीक है। या अर्हत बोल सकते हो। अर्हत का मतलब जो पूजनीय हो। ठीक है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। ठीक है। महावीर के जो अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, महावीर के अनुयायियों को क्या बोला जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद थे। दामाद यानी जामिल थे। ठीक है। यानी इनकी बेटी का मैंने क्या नाम बताया था आपको? बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, अनुज्या प्रियदर्शनी था। ठीक है। और उन्हीं के हस्बैंड ही तो दामाद हुए। दामाद का जो नाम था उनका जमाली नाम था। ठीक है। जमाली या जामिल, कई जगह पे जामिल लिखा मिलता है, कई जगह पे जमाली लिखा मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। इसके बाद है महावीर प्रथम अनुयायी, उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। यानी जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी। चंपा इसकी बेटी थी नरेश दधिवाहन की। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि इनकी जो पुत्री सॉरी मैं पुत्री बोल रहा हूँ कि भिक्षुणी जो थी, जैन भिक्षुणी, प्रथम जैन भिक्षुणी थी, तो वो चंपा थी। ठीक।
महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक रहा। ठीक है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थे, यानी भिक्षुणी संघ के मैंने बताया प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो वो मैंने आपको बताया कि चंपा थी। और इसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखिएगा कि भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी उनका क्या नाम था, तो उनका नाम जो दोस्तों था वो वंदना था। ठीक है। अब कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाती हैं कि जैसे इसमें पूछा जाता है कि ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव का सांड था। ठीक। आदिनाथ का क्या था, अजितनाथ का था, जो दूसरे थे उनका हाथी था। शंभुनाथ का था दोस्तों घोड़ा, और संपास यानी सप्तम नंबर में थे उनका स्वस्तिक था। ठीक है। शांति 16वें नंबर के थे उनका हिरण था। इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रख लीजिएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अरनाथ 18वें थे तो उनका था मीन, और नामी का नीलकमल था। अरिष्टनेमी का शंख था। पार्श्व का दोस्तों सर्प था। महावीर का सिंह था। ठीक है। ये थोड़ा महावीर जी का क्या था, ये सिंह था उनका प्रतीक चिन्ह, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक। लगभग 300 ईस्वी पूर्व जो है 300 BC में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध की साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। तो कौन कौन से थे, एक आपका श्वेतांबर था और एक दिगंबर था। श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर का मतलब जो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है। तो और जो दक्षिण भारत में चले गए थे तो उनको दोस्तों दिगंबर कहा गया था। ठीक। और वो मेनली भद्रबाहु के संरक्षण में रहते थे। ठीक। तो प्रथम जैन संगीति कौन कौन से थी, श्वेतांबर मैंने आपको बता दिया कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर मैंने आपको बता दिया नग्न रहते थे। ठीक। और इसमें जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में हमें 4 संगीतियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद में बौद्ध धर्म जब पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा। अब जैन धर्म में 2 संगीतियाँ मिलती हैं। तो प्रथम जो होती है 300 ईस्वी पूर्व होती है, पाटलिपुत्र में होती है। इसके अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों स्थूलभद्र। जो दूसरी आपकी होती है 512 BC में होती है, ये वल्लभी गुजरात में होती है। ठीक है। इसके क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये याद रखिएगा। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जिसमें से सभी का मतलब आपको पता होगा। सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना, सत्य अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करने से। ठीक है। इसके बाद जैन धर्म के चारों वर्णों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद करी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जैन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत था। तो दोस्तों जैन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत को वरीयता दी जाती है, यानी जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अब देखिए ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है और पुनर्जन्म की मान्यता है। ये 2 फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा। ये दोनों आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में से आपको कॉमन मिलेंगे। ठीक है। यानी आत्मा की सत्ता को मानते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप को नहीं मानते हैं। ठीक। इसके बाद महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, मैंने आपको बता दिया। जैन धर्म के सतभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अपने जो आध्यात्मिक विचार थे उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैसूर के नंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको हम लोग गोमतेश्वर की मूर्ति
बोलते हैं गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था। गुप्तेश्वर की प्रतिमा कायस्वर गुजरात में है। ठीक है, तो ये कुछ इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो याद रखिएगा। तो मेन मैंने आपको बता दिया। जो प्रतीक चिन्ह आप याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह किसके कौन कौन से हैं, जैसे मैंने महावीर स्वामी का बता दिया, सिंह है, पार्श्वनाथ का सांप है, और जो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट वो याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जैन धर्म में बताइए कि ईश्वर की सत्ता पे को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ईश्वर की सत्ता को ये नहीं मानते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि नहीं, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा पुनर्जन्म के सिद्धांत। और एक और क्वेश्चन बनता है आत्मा की सत्ता को मानते हैं कि नहीं, तो आत्मा की सत्ता को मानते हैं। और साथ में महावीर स्वामी के जो माता पिता थे, तो इनका नाम हो गया, ठीक है, माता का नाम इनकी त्रिशला था, तो इसको याद रखिएगा। इनकी बेटी का नाम प्रियोजना था। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। और साथ में इनके जो पहले शिष्य थे, तो इनके दामाद बने थे, जमाली बने थे। और जो जैन भिक्षुणी पहले थी, मैंने बता दिया, उसको याद रखिएगा, चंपा थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट। और भिक्षुणी संघ के जो अध्यक्ष थी उनको क्या कहा जाता था, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद इसमें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगले बात करें कि खजुराहो में जैन मंदिरों के निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग का मतलब आफ्टर मौर्य पीरियड, जो टाइम पीरियड आता है उसको मौर्योत्तर बोलते हैं, या लेटर मौर्य पीरियड में कह सकते हैं। तो लेटर मौर्य पीरियड में जो है जैन धर्म का जो प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र था, तो वो मथुरा था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका असर्शन और रीजन में दे देता है कथन कारण में कि ये जो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, मथुरा कला का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से आपको याद रखना होगा। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से है। ठीक, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। अब ये याद रखिएगा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, इनको ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, तो रिजपालका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपको। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। मेन जो क्वेश्चन थे बन सकते थे, मैंने आपको बता दिए। और इसी तरह से मैं आपको सारे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इसके साथ बाद में आपका मिडाइवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री करा दूंगा। तो इसी तरह धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।